घड़ी में बज चुके हैं 3 और न्यूज इंडिया पर समय है राज्यों से खबरों का और मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। राजनांदगांव में अमित शाह की रैली है। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य था, बीजेपी ने विकसित राज्य बनाया है। भूपेश बघेल 5 साल का हिसाब दें। वहीं दूसरी तरफ यह भी आरोप लगाया कि घोटालों की इतनी बड़ी सूची तो कहीं नहीं देखी। छत्तीसगढ़ को विकास करने वाली सरकार चाहिए। तो मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं अमित शाह। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने इस दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ किस तरीके से बीमारू राज्य था और छत्तीसगढ़ को इस स्थिति से उबारने का सबसे पहला काम बीजेपी ने ही किया है। देखिए, आज 16 अक्टूबर है। राजनांदगांव में नॉमिनेशन कर रहे थे रमन सिंह। इसी दौरान अमित शाह पहुंचे हुए थे। इन्होंने इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। माताओं के और मैं आज भूपेश जी को पूछना चाहता हूं, भूपेश जी 2004 से 14 केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। क्या दिया आपने छत्तीसगढ़ को? हिसाब लेकर आइए माताओं, भाइयों, बहनों। 2004 से 14 में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को 10 साल के अंदर दिया। कितना दिया? जरा जोर से बोले, कितना? 77,000 करोड़। कितना? और मोदी जी ने 2014 से 23 उनके 10 साल बनाम हमारे 9 साल 77,000 करोड़ की जगह पे 3,01,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का काम किया। हमने नक्सलवाद पर नकेल कसी। 38 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया। 24 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाया। 2 करोड़ गरीब छत्तीसगढ़ वासियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया। 38 लाख माताओं के घर में शौचालय का निर्माण किया। लगभग 6 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और लगभग 11 लाख लोगों को घर का भेंट देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी, मैं आज यही कहने आया हूं कि इन्होंने दिए हुए 315 वादे तो पूरे नहीं किए। चरण पादुका भी छीन ली, साड़ी वितरण योजना भी बंद कर दी। खैर 325 वादे से तो मुकर गए, पर उन्होंने यहां एटीएम लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा दिल्ली के दरबार में कांग्रेस कार्यालय में पहुंचाने का काम। तो चलिए, स्टेट हेड जुड़े हुए हमारे साथ तो अनिल पुसदकर जी। अनिल जी, बहुत स्वागत। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी अनिल जी, देखिए राजनांदगांव पहुंचे हुए थे अमित शाह। इस दौरान गरजते बरसते नजर आए, जो कि आमतौर पर उनका रवैया रहता है। रमन सिंह का नामांकन था। नामांकन में जिस तरीके के तीर देखने को मिले अमित शाह की तरफ से, क्या इसको बीजेपी की बौखलाहट समझा जाए या आश्वस्त है बीजेपी? जो संशय से उद्घाटन था, सीटें बढ़ चुकी है। बीजेपी ने तो 85 सीटें 90 में से बांट चुकी है। अब 5 सीट बची हुई है उनकी। कांग्रेस की भी पहली सूची आ चुकी है और ये नामांकन के दौर का आज पहला दिन था और पहला ही जो नामांकन है
जो छत्तीसगढ़ में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे रमन सिंह का था, तो रमन सिंह का नामांकन जो दाखिल कराने गृह मंत्री यहाँ आए हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो पहला बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस जो आज तक हमला करते आ रही थी कि रमन सिंह की अब जो है राजनीतिक जो है उनकी वैल्यू नहीं रही, दिल्ली में उनकी कोई पूछ परख नहीं है, उनका टिकट कटने वाला है, उनका पत्ता साफ हो चुका है, उनको कोई पूछता नहीं है। इन सारी बातों को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए थे। इसके अलावा इस मौके का गृह मंत्री अमित शाह ने भरपूर फायदा उठाया और कांग्रेस पर हमला तो किया ही किया, उसके साथ ही वो सीधे जो है सांप्रदायिकता या जो कह लीजिए हिंदू मुसलमान उस मामले पर लौट आई है, भाजपा उस एजेंडे पर लौट आई है। इन्होंने वहां पर बीरन गांव, जो यहाँ एक बेमित्रा छोटा सा एक गांव था, वहां पर एक हत्या हुई थी लिंचिंग में, तो उसमें जो भुवनेश्वर साहू की जो हत्या हुई थी उसके पिता को, आप बोल रहे हैं कि रमन सिंह को लेकर के जिस तरीके के बयान सामने आते रहे उसका जवाब था अमित शाह का ये स्टैंड। तो मैं ये भी समझना चाहूंगी आपको, क्योंकि बीजेपी लगातार कहती आई है कि वो कमल के निशान पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या अमित शाह ने नामांकन में पहुंचकर रमन सिंह के चेहरे पर मोहर लगा दी है आगामी चुनावों के लिए? देखिए, इसको मुहर लगाना भी कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा के पास और कोई बड़ा चेहरा दिखता नहीं है। एक रमेश बैस थे जो आज महाराष्ट्र के गवर्नर है, और अगर उसको चेहरे को मुहर लगाना ना भी कहें तो ये उन्होंने कैंपेन की शुरुआत की, और कैंपेन की शुरुआत के साथ ही उन्होंने एजेंडा तय कर दिया। एजेंडा उन्होंने साफ कर दिया है कि हम जो है हिंदुत्व पे लौट रहे हैं, और जो ईश्वर साहू है जो लिंचिंग का शिकार हुआ था, भुवनेश्वर साहू, उसके पिता को इन्होंने रविंद्र चौबे जो यहाँ के कद्दावर मंत्री, उसके खिलाफ साझा से टिकट दी है। तो बार बार उस बात का उल्लेख करना और सभा में ये कहना कि भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग में इन्होंने मार डाला था और हमने उसके पिता को टिकट दी है, हम जो है भाजपा की तरफ से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार देखिए एक तरीके की लकीर खींचने की कोशिश हो रही है अमित शाह की तरफ से, लिंचिंग का मामला उठाते हुए कि हमने उनके पिता को टिकट दिया है। तो समझिए कि आगे का संदेश, आगे का सेट क्या है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह आज अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज डॉक्टर रमन सिंह ने चुनाव प्रचार की शुरुआत मां शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना और नवरात्र की बधाई के साथ करी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के टिकट वितरण के मामले में कहा, विधानसभा चुनाव में इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, जनता हमारे साथ है। छात्र युवा मंच के द्वारा, मिनी माता समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। 80 बार हो चुका है, यह 80वां रक्तदान का शिविर है। अद्भुत काम छात्र युवा मंच करता है। नागेश यदू को, पूरी टीम को बधाई दूंगा, मिनी माता समिति को दूंगा। ऐसे पावन दिन पे नवरात्रि में किसी की जान बचाने के लिए रक्त देने से बड़ा काम नहीं हो सकता। मैं उन सबको हृदय। अगली खबर दुर्ग से है, जहां पर दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन आज गंजपारा में किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चैन सुख भट्टर ने फीता काटते हुए कार्यालय का शुभारंभ किया और इस मौके पर विधानसभा प्रत्याशी गजेंद्र यादव, संभाग प्रभारी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, केंद्रीय चुनाव संभाग प्रभारी रविंद्र राय सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी की पहली सूची जारी होने के बाद सियासत थाई है। इस बीच ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। बीजेपी काफी आगे की स्थिति में है और मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। कांग्रेस की सूची में कोई फर्क नहीं पड़ता।
धमतरी के कुरुद विधानसभा के पूर्व विधायक सोम प्रकाश गिरी गोस्वामी के बेटे और बहू पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में पूर्व विधायक के बेटे की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी का इलाज जारी है। घटना से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुरुद थाने में जमकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता मृतक चंद्रशेखर गिरी का जमीन को लेकर अपने भाइयों के साथ विवाद चल रहा था, तो वहीं उसके दोनों भाई 10 से 12 लोगों के साथ उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और चंद्रशेखर गिरी और उसकी पत्नी पर लाठी डंडों से जमकर हमला कर दिया। इस हमले में घायल पति पत्नी दोनों को इलाज के लिए कुरुद अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद चंद्रशेखर को मृत घोषित कर दिया। नवरात्रि का दूसरा दिन है और मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नवरात्रि के मौके पर मां भगवती की अनोखी आराधना देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के नीलकंठ महादेव के महंत रमेश महाराज नवरात्रि स्थापना से 23 अक्टूबर तक रतन वाटिका में मां भगवती की आराधना करेंगे। इसके लिए शूलसैया पर लेटकर बिना अन्न जल के निरंतर साधना कर रहे हैं। महंत के पेट पर मिट्टी डालकर ज्वारें उगाई गई हैं। विश्व शांति और जन कल्याण की भावना को लेकर महंत ये नवोदय साधना 9 दिन तक निरंतर जारी रखते हैं। आपको बता दें कि इस तरह की साधना महंत 19 बार कर चुके हैं। रेलवे सुरक्षा बल महानिदेशक फुलेरा जंक्शन पहुंचे। उन्होंने आरपीएफ कर्मचारियों के लिए आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करी। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित किया। महानिदेशक ज्योति कुमार सतीजा ने रेलवे सुरक्षा में नवीनतम तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जंक्शन के आरपीएफ बैरिक में एक बेहतर यात्री सुरक्षा तंत्र स्थापित करने को लेकर सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। रेलवे आरपीएफ कर्मचारियों के सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए ज्योति कुमार सतीजा ने कहा, आधुनिक तकनीक के ज़्यादा और कुशल उपयोग से न केवल जनशक्ति की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। राजस्थान के डीडवाना में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आज सुबह स्कूल बस और बाइक की टक्कर हो गई थी। बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया है। घायल को जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे में स्कूल बस में सवार बच्चे सुरक्षित हैं, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सूचना पर डीडवाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्कूल बस और बाइक की जोरदार टक्कर हुई थी। इसमें इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत भी हो गई है। राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। पुलिस अधीक्षक की ओर से अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वारदात की फिराक में घूमते मुलजिम को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई धौलपुर में देखने को मिली है, जहां पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई। सूरत के पांडेसरा जीआईडीसी में प्रयाग मिल में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना पर अग्निशमन विभाग का काफिला मौके पर पहुंचा। घटनास्थल पर 17 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई।
आग लगने से मिल में अफरा तफरी का माहौल भी था, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और अभी तक किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धुएं का गुबार, ये बताने के लिए साफ है कि आग कितनी भीषण थी। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। ओडिशा के कटक में एक नाबालिग ने दवा दुकानदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाबालिग ने आरोप लगाया कि इंजेक्शन लगाने के दौरान दवा दुकानदार ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। आरोप है कि दुकानदार ने बुखार की दवा लेने आई किशोरी को घर के अंदर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में नाबालिग पीड़िता के परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के आधार पर आईआईसी थानेदार विश्वरंजन साहू ने घटना की जांच करते हुए प्रशांत नायक को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बड़ा फैसला। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हुई है। T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे ये महामुकाबले। 2028 के लॉस एंजलिस गेम्स में होंगे T20 मैचेस। क्रिकेट को 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल किए जाने के फैसले पर मुहर लग चुकी है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी की ओर से क्रिकेट को लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने पर मुहर लग गई है। मुंबई में आईओसी के 141वें सत्र की बैठक में इस फैसले का ऐलान किया गया। क्रिकेट इससे पहले 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, यानी कि 128 साल के बाद इसकी ओलंपिक में दोबारा वापसी हुई है। मिजोरम के दौरे पर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आइजोल में राहुल गांधी ने 2 किलोमीटर पदयात्रा करी है। राहुल गांधी ने जनसभा को भी संबोधित इस दौरान किया है। जनसभा में मणिपुर का मुद्दा उठाया गया। मणिपुर के विचार को बीजेपी ने किया है नष्ट। मणिपुर में लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई। तो राहुल गांधी आइजोल पहुंचे हुए थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 किलोमीटर की पदयात्रा करी, जनसभा को भी संबोधित किया है राहुल गांधी ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई है। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान मणिपुर का मुद्दा भी उठाया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखते हुए
उनके खिलाफ शिकायत दी है। उनका कहना है कि एक बिजनेसमैन के कहने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछे। निशिकांत दुबे के इस आरोप के बाद सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, निशिकांत दुबे एक सम्मानित सांसद हैं। अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। तो वहीं शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी निशिकांत जी पार्लियामेंट्रियन, अवार्डेड पार्लियामेंट्रियन है और वो जब खड़े होते हैं तथ्यों के साथ खड़े होते हैं और उनकी विश्वसनीयता है पार्लियामेंट में। अगर पत्र लिखा है तो उनके प्रीवियस विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता है। अडानी ग्रुप के ऊपर जो या किसी उद्योगपति के ऊपर अगर कोई प्रश्न पूछता है तो बीजेपी के पेट में बहुत दर्द होता है। फिर अनाप शनाप आरोप कर लेते हैं। महुआ मोइत्रा सांसद है टीएमसी की, बहुत ही जुझारू नेता है टीएमसी की, पूरे देश में उनका नाम है, लड़ने वाली महिला है, नेता है। उनको डिमोरलाइज करने की एक कोशिश है। लेकिन मैं महुआ जी को पहचानता हूँ, ऐसे आरोप से वो पीछे हटने वाली नहीं है। सबको बदनाम करते हैं लोग, ये लोगों का बदनामी करने का कारखाना लगा है, फैक्ट्री लगी है। हमारे ऊपर भी आरोप होते हैं, सबके ऊपर आरोप कर रहे हैं लोग। आप देखो कितने दूध के धुले हैं। आप किसे पैसे से आपकी पार्टी, हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला आ रहा है सामने, पीएम केयर फंड के बारे में बोलिए आप। हाँ, राहुल गांधी ने जो आपसे 10 सवाल पूछे हैं पैसे के लेन देन के बारे में आपके पार्टी को, आप उसका जवाब दीजिए। जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आप अपने अपोजिशन को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, इस प्रकार के गंदे आरोप करके, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। 2024 में आप सत्ता पर नहीं आ रहे हैं और इंडिया अलायंस सत्ता पे आ रही है। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज।